नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है तो सभी दल के नेता अपने अपने पार्टियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं और जिस नेता का सपना जितना बड़ा है उसे उतना ही ज्यादा मेहनत करना है। तो यदि सपने बड़े हैं तो फिर मेहनत भी बड़ा करना होगा। और वीआईपी के जो सर्वे सर्वा है मुकेश सहनी, जिनके सपने बड़े हैं, जिन्होंने मुंबई माया नगरी के सुनहरे और चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर बिहार की राजनीति के कठिन डगर पर निकले हैं और ये सपना देखा है कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें राजनीति के मुख्य धारा में जोड़ेंगे। तो यदि सपना इतना बड़ा है तो फिर मेहनत भी ज्यादा करना है, त्याग भी ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए, मुकेश सहनी ने ये ऐलान किया है कि महागठबंधन के तहत उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है। अब इस पर तेजस्वी यादव कहां तक सहमत है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मुकेश सहनी इसी उम्मीद के साथ महागठबंधन के साथ अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। और आज मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि 2020 का चुनाव इस बात का गवाह है कि मुकेश सहनी अंतिम समय में आरजेडी और महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के पाले में चले आए थे। और जब एनडीए के पाले में मुकेश सहनी आए थे तो वो कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे। डिमांड तो उनकी ज्यादा थी, लेकिन 11 सीटें एनडीए ने उन्हें 2020 के चुनाव में दी थी। तो इस बार मुकेश सहनी का क्या रवैया रहने वाला है, महागठबंधन में वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनके पार्टी की जो थाती है वो कितनी है और किस तरह से 2025 के चुनावी राजनीति के वे बाजीगर होकर बाहर आएंगे, बिहार के राजनीति जमीन पर वो अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे, इसे देखने वाला बात है। आज इसी बात पर चर्चा होनी है। देखिए, इस बात पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं और जानते हैं कि 2020 में क्या हुआ था और 2020 के बाद मुकेश सहनी किस तरह से राजनीति में आगे बढ़े, कहां तक आगे गए, कहां पीछे लौटे, ये सब जानना जरूरी है। तब चर्चा हो पाएगी कि इस बार मुकेश सहनी क्या कर पाएंगे। देखिए, 2020 का जब विधानसभा का चुनाव था, मुकेश सहनी पहले महागठबंधन के साथी थे। मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सीटों का बंटवारा होने वाला था, तेजस्वी यादव के साथ वो बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही सीटों का अनाउंस हुआ, मुकेश सहनी बाहर निकल गए और उन्होंने ऐलान किया कि उनके साथ धोखा हो गया है, अब वो इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। हाथों हाथ एनडीए ने उन्हें अपने पाले में लिया और एनडीए ने उन्हें कुल 11 सीटें दी। देखिए, 2020 के चुनाव में एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी था, जीतन राम मांझी की भी पार्टी थी। तो जो सीटों का बंटवारा हुआ था इन तीन दलों के बीच, इन तीन दलों में दो दल 122 पर जनता दल यूनाइटेड और 121 बीजेपी के खाते में गई थी। जनता दल यूनाइटेड ने जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी थी और 121 में से 11 सीटें मुकेश सहनी को तब बीजेपी ने दे दिया था और 11 सीटों में से 4 सीटें जो है वीआईपी जीत गई थी। हालांकि जिस सीट से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे वो हार गए थे, लेकिन बीजेपी अपने कोटे से जिन 11 सीटों को दिया था चुनाव लड़ने के लिए वीआईपी को, उन सीटों के बारे में जरा पहले हम लोग चर्चा कर लें। जो 11 सीटें वीआईपी को मिली थी उसमें सिमरी बख्तियारपुर, जहां से खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे और हार गए थे, अलौली, साहेबगंज, गौरा
बौराम, केवटी, बेलसंड, बोहचा, कटिहार, सुपौल, वारिसनगर, बेनीपुर, इन सीटों में से 4 सीटें वीआईपी जीत दर्ज की थी। हालांकि जब मुकेश सहनी गठबंधन से हटे तो चारों के चारों जो विधायक है वो बीजेपी में शामिल हो गए। कहां यहां तक गया कि जो 11 सीटें थी उसमें से कई सीटों पर बीजेपी के ही नेता चुनाव लड़े। हालांकि सिंबल उनका वीआईपी का जरूर था, लेकिन वीआईपी के सिंबल पर असल में जो चुनाव लड़ रहे थे वो बीजेपी के ही नेता थे। तो ऐसे में मुकेश सहनी जब अलग हुए गठबंधन से तो वो सब लोग अपने मूल पार्टी में लौट आए। तो इस बार मुकेश सहनी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या जिस गठबंधन में भी वो रहेंगे उसमें लड़ने वाले प्रत्याशी कौन है, उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके अपने समर्थक हैं, या फिर जिस गठबंधन में है उसमें जो मजबूत पार्टी है उसके ही उम्मीदवार वहां से उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब बारी आती है सत्ता की का जब खेल शुरू होता है तो उस समय ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। विधायक टूट जाते हैं, चले जाते हैं दूसरे दलों में, इतिहास इसका गवाह है और मुकेश सहनी इसके भुक्तभोगी हैं। तो वो इस बात को समझ रहे हैं। तो जो 11 सीटें हैं जिस पर 2020 का चुनाव मुकेश सहनी ऑलरेडी लड़ चुके हैं, क्या उतने सीटों में मुकेश सहनी मान जाने वाले हैं महागठबंधन के अंदर? क्या उन्हीं सीटों पर फिर चुनाव लड़ेंगे या इन सीटों में से कुछ सीटों पर अदला बदली भी होगा? क्योंकि 4 सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर तो वीआईपी हार ही गई थी। तो इस बार क्या होगा? क्या 11 सीटें आरजेडी से मिलने के बाद मुकेश सहनी मान जाएंगे, या जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई है, उनका जो जातिगत जनगणना है उसके बाद उनकी संख्या में भी ज्यादा है, तो संख्या के हिसाब से भी उनको सीटें मिलनी चाहिए। और जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव में पूरी तत्परता के साथ आरजेडी के साथ खड़े थे, उसका इनाम वो चाहेंगे। क्या होगा देख जानते हैं आप। लोकसभा के चुनाव में 3 सीटें मुकेश सहनी ने ली थी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और एक झंझारपुर। तीनों सीटों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन तीनों के तीनों सीट वो हार गए थे। तो हार ही मिली है मुकेश सहनी के भाग्य में अब तक। खुद भी हारे हैं और उनके दल के नेता भी हारे हैं। तो विधानसभा चुनाव में वो फूक फूक कर कदम उठाना चाहेंगे, क्योंकि यदि उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो फिर ये सपना तभी पूरा होगा जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी। विधायक उनके पास विधायकों की थाती होगी और उसी थाती की लड़ाई पहले होगी जब सीट उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो क्या सिमरी, बख्तियारपुर, अलौली, साहेबगंज, गौरा, बौराम, केवटी, बेलसंड, बोहचा, कटिहार, सुपौल, वारिसनगर और बेनीपुर के अलावे किसी अन्य सीट पर भी उनकी दावेदारी है, या इन सीटों को छोड़कर कोई दूसरा सीट मुकेश सहनी चाहेंगे? ये बातें अभी चल रही हैं और इन बातों का रिजल्ट आएगा जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जब सीट शेयरिंग की घोषणा होगी, सीटों का बंटवारा होगा, तब आएगा। अभी तो बातचीत चल रही है। लेकिन एक बात आप तय मानिए कि मुकेश सहनी कभी भी 11 सीटों पर महागठबंधन के अंदर मानने वाले नहीं है। ये अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को मिले, ताकि उन्होंने जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ा करने का प्रयास किया है उसके लिए उनको मौका मिले। देखिए कई जगह पर उनके प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी उनके पार्टी में शामिल हुए हैं और नीतीश द्विवेदी महाराजगंज में जी जान से जुटे हुए हैं। तो सिवान जिले का महाराजगंज नीतीश द्विवेदी लगे हुए हैं। वहां से कांग्रेस के ऑलरेडी विधायक विजय शंकर दुबे हैं। आरजेडी की भी वहां से दावेदारी रहती है। तो अब इन सब परिस्थितियों में इसी तरह की कई सीटों पर आरजेडी, वीआईपी और कांग्रेस के बीच सीटों का खींचतान है। तो देखना यह है
कि 2020 के चुनाव के बाद 2025 का चुनाव यदि मुकेश सहनी महागठबंधन के तरफ से लड़ते हैं, समीकरण भी बदला होगा, वैसी परिस्थिति में मुकेश सहनी कौन सा कमाल दिखा पाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम अन्य पार्टियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि किस समीकरण के तहत कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने का मूड बना रही है और किस तरह के अंदर खाने में कौन सी समीकरण पर चर्चा हो रही है, कौन से समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।